हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है वर्ण विचार। हम पिछले लेसन में भाषा और व्याकरण पढ़ चुके हैं। अब हम वर्ण विचार पढ़ेंगे। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से भी कई ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो ये वर्ण कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। अर्थात जिस ध्वनि के टुकड़े न हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे कि मैंने बोला मैडम। मैडम शब्द की ध्वनि है में किसकी आवाज आ रही है? ऐ की। म प्लस ऐ। ड किसकी आवाज आ रही है? अ की। ड प्लस अ। म किसकी ध्वनि निकल रही है? अ की। म प्लस अ। म प्लस ऐ प्लस ड प्लस अ प्लस म प्लस अ। तो इस प्रकार एक शब्द मैडम में मुख से 6 ध्वनियां निकलती हैं। हमारे मुख से निकली ध्वनियों से ही भाषा बनती है। इन ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो ये वर्ण कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसा कि ये चित्र देखिए, शोभित पतंग उड़ा रहा है, राहुल विद्यालय जा रहा है। ऊपर दिए गए प्रत्येक वाक्य में बहुत से शब्द हैं जो कुछ ध्वनियों से बने हैं। हम प्रत्येक वाक्य से दो दो शब्द लेते हैं। शोभित, पतंग, राहुल, विद्यालय, ये शब्द कई ध्वनियों से बने हैं। जैसे कि नीचे दिखाया गया है शोभित। शो कौन सी ध्वनि निकल रही? ओ की। भी कौन सी ध्वनि निकल रही? ई की। त कौन सी ध्वनि निकल रही? अ की। तो श धन ओ धन भ धन ई धन त धन अ। पतंग। प कौन सी ध्वनि आई? अ। त कौन सी ध्वनि आई? अ। जो अंक की मात्रा ये क्या है? ने। ग में कौन सी ध्वनि निकल रही? अ की। तो हमारा बना है प धन अ धन त धन अ धन न धन ग धन अ। राहुल। रा में कौन सी ध्वनि आई? आ की। हु कौन सी ध्वनि आई? ऊ की। ये क्या है? छोटा ऊ। ल में कौन सी ध्वनि निकली? अ की। तो र धन आ धन ह धन उ धन ल धन अ। विद्यालय। वी कौन सी ध्वनि निकली वहां में? ई की। ध्या द य आ। विद्यालय। ल में कौन सी ध्वनि आई? अ। य कौन सी ध्वनि आई? अ। व धन ई धन द धन य धन आ धन ल धन अ धन य धन अ। प्रत्येक शब्द के ध्वनि के अनुसार टुकड़े किए गए हैं। जो हमारा ये शब्द दे रखे हैं इसमें से जो जो ध्वनि निकल रही है उसके अनुसार टुकड़े किए गए हैं। इन टुकड़ों से सबसे छोटी ध्वनियों का पता चलता है। सबसे छोटी ध्वनियां ही वर्ण होती है। अर्थात वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। इन्हीं छोटे छोटे वर्णों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर हिंदी की क्या बनती है? वर्णमाला बनती है। अब हम वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला क्या होती है और वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं।
हिंदी भाषा के लेखन के लिए जो चिन्ह वर्ण प्रयुक्त होते हैं उनके क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन। यानी कि यह भाषा वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। अब वर्णों के दो प्रकार होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानेंगे। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इन्हें बोलते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है। ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ से सीधे बाहर आ जाती है, स्वर कहलाती है। कंठ का अर्थ होता है गला, गले से बाहर निकलती वायु का हवा बाहर निकलती हो तो वो क्या आ जाती है? स्वर आ जाती है। अर्थात स्वरों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता के किया जाता है। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। स्वरों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता के किया जाता है। जब हम स्वर बोलते हैं तो इसमें किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे स्वर 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। आ और औ के बीच की ध्वनि आ को भी स्वर में सम्मिलित कर लिया गया है। इसका प्रयोग अंग्रेजी से हिंदी में आए अनेक शब्दों में होता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, फुटबॉल आदि। ये आ है, ये क्या है? इसको अर्धचंद्र बिंदु कहते हैं। जिसमें बिंदी नहीं होती इसको क्या कहते हैं? आधा चांद बोलते हैं, यानी कि अर्धचंद्र बिंदु। अंग, अ और अह न तो स्वर है और न ही व्यंजन है। इन्हें अयोगवाह कहते हैं। इनका प्रयोग स्वर के बाद तथा व्यंजन से पहले होता है, जैसे अंग, अंगूर, पंछी, हंस। अ, ऊंट, आंख, चांद। अह, अतः, पुनः, छह। देखिए बच्चों, जो ये अंग है, अंग को हम अनुस्वार भी बोलते हैं। और अन को हम क्या बोलते हैं? चंद्र बिंदु। ये कौन सी मात्रा कहलाती? चंद्र बिंदु की, जिसमें कि न की ध्वनि निकलती। अह क्या है? विसर्ग। अह को क्या बोलते हैं? विसर्ग। अब आता है स्वर के रूप। हिंदी भाषा में स्वर दो तरह से लिखे जाते हैं, क मूल रूप से, ख मात्रा के रूप में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूल रूप में। अ, अनार, अगर। आ, आम, आदमी। ई, इधर, इमली। ई, ईख, ईर्ष्या। उ, उल्लू, उधर। ऊ, ऊपर, ऊन। री, ऋतु, ऋण। ए, एक, एड़ी। ऐ, ऐसा, ऐनक। ओ, ओला, ओखली। औ, औरत, और। ये क्या हो गया? इसके स्वर के मूल रूप हो गए। अब आएगा ख वाला मात्रा के रूप में। प्रत्येक स्वर की एक मात्रा होती है। स्वर जब व्यंजन के साथ आते हैं तो मात्रा के रूप में आते हैं। जब स्वर व्यंजन के साथ आते हैं तो किसके रूप में आते हैं? मात्रा के रूप में आते हैं। अब देखिए बच्चों, ये नीचे तालिका में दिखाया गया है स्वर, मात्रा, मात्रा का प्रयोग और उसका उदाहरण। सबसे पहले हम स्वर देखेंगे, फिर उसके बाद मात्रा, फिर मात्रा का प्रयोग, फिर उसके बाद उदाहरण। अ, स्वर क्या है? अ, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, मात्रा का प्रयोग हो गया। जैसे हमने वर्ण लिया क में किसकी ध्वनि निकली? अ की। क धन अ, तो क्या बन गया? क। इसका उदाहरण हो गया कर,
चल। आ, स्वर है आ, मात्रा आ, मात्रा का प्रयोग हो गया क धन आ। क्या बना वर्ण का, काला चाचा। स्वर ई, मात्रा ई, मात्रा का प्रयोग क धन ई। क्या बना की, किन चिर। स्वर ई, मात्रा ई, मात्रा का प्रयोग क धन ई, की, कीट जीत। स्वर उ, मात्रा उ, मात्रा का प्रयोग क धन उ। क्या बना कु, कुछ मुख। स्वर उ, मात्रा उ, मात्रा का प्रयोग क धन उ, कु। उदाहरण कुल भूल। री, मात्रा री, क धन री, क्र, कृपण ग्रह। ए, मात्रा ए, क धन ए, के, केला छेद। ऐ, मात्रा ऐ, मात्रा का प्रयोग क धन ऐ, कै, कैसा पैसा। स्वर ओ, मात्रा ओ, क धन ओ, को। उदाहरण कोयल मनोहर। स्वर औ, मात्रा औ, क धन औ, कौ, कौन इकलौता। अब देखिए बच्चों, ऊपर उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक स्वर के लिए उसकी एक मात्रा निश्चित है। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। आ, ई, ओ तथा औ की मात्राएं व्यंजन के बाद लगती है। छोटी ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है। उ और ऋषि की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती है। ए तथा ऐ की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती है।